आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री शिव मंदिर न्यास ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम संत हरेराम दास पब्लिक स्कूल के सालाना दिन की तकरीब में की शिरकत। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मिली बड़ी ताकत। नामवर पहाड़ी रहनुमा मुश्ताक बुखारी और कई दीगर पहाड़ी रहनुमाओं ने रविंदर रैना की मौजूदगी में बीजेपी में की शमूलियत इख्तियार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया इतिहाद को दिया बड़ा धचका। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इंतखाबात से कबल किसी भी इतिहाद में नहीं होंगे शामिल। गुलाम नबी आजाद ने मेंढर में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। कहा, उनकी हुकूमत बनने पर सरहदी इलाकों में गोलीबारी से मुतासरीन को महफूज मकाम पर दिए जाएंगे 5 मरला प्लॉट। और सेक्रेटरी इमदाद बहाम बबीला रकवाल ने डोडा में अवामी राब्ता प्रोग्राम की सदारत। कई वफूद हुए मला की अवामी शिकायत से हुई वाकिफ। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री शिव मंदिर न्यास ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम संत हरेराम दास पब्लिक स्कूल के सालाना दिन की तकरीब में शिरकत की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की तकरीब में शिरकत करना उनके लिए एक बड़ा एजाज है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट ने तालीम, समाज के फलाह बहबूद, इंजमाम और यकजहती में एक अहम किरदार अदा किया है। आप सभी को संत हरेराम दास पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पूज्य महाराज जी ने समाज के समस्त धर्म, पंथ, जातियों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए शिव मंदिर न्यास ट्रस्ट की स्थापना 2015 में की थी तथा उस ट्रस्ट के माध्यम से 2016 में इस पब्लिक स्कूल को प्रारंभ किया था। इस पब्लिक स्कूल के माध्यम से क्षेत्र के लगभग 50 से ज़्यादा गांवों के विद्यार्थियों को आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा ट्रस्ट द्वारा इस समाज सेवा के जरिए विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का भी प्रयत्न हो रहा है। ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। हमारे संतों ने समाज को हमेशा समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया है। ऋग्वेद में भी हमारे यहाँ लिखा गया है, पुमान पुमासम परिपात विश्वतः, मनुष्य एक दूसरे की सब प्रकार से रक्षा एवं सहायता करे। यानी एक दूसरे के उत्थान को ही पवित्रतम आचरण और सबसे पवित्र कर्म माना गया है। यह भाव विद्यार्थियों के भीतर प्रारंभ से ही फलित हो, इसके लिए यह विद्यालय निरंतर प्रयासरत है। सेवा का यह भाव समाज के सभी वर्गों का उत्थान ही शिक्षा की असली कसौटी है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि विद्यार्थियों को इस रास्ते से कभी भी डिगना या भटकना नहीं चाहिए। और कहा गया है हमारे यहाँ, धर्माण प्रमादितव्यम। यह भावना इसलिए इंसान की सोच में पल्लवित होती है ताकि उसके साथ
समाज में पार्लिमानी इंतखाबात से पहले बीजेपी को जम्मू कश्मीर में एक बड़ी ताकत उस वक्त मिली है जब खिताई पीर पंचायत से एक नामवर शख्सियत और पहाड़ी लीडर मुश्ताक अहमद बुखारी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। मुश्ताक बुखारी, जो पुंछ जिले के सुरनकोट से 2 बार साबका एमएलए रह चुके हैं, ने फरवरी 2022 में पहाड़ी बोलने वाले लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारेकशी कर ली थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने पार्टी के दीगर लीडरों के साथ मुश्ताक बुखारी और उनके सैकड़ों हामियों बशमूल साबका ब्यूरोक्रेट GM ख्वाजा और रिटायर्ड सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शब्बीर गिलानी को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी में खुशामदीद कहा है। एसटी दे रहे थे तो हमें ड्राफ्ट करते थे, उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, PDP हो, PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हमारे साथ जाति की है। वाजपेयी साहब ने भी कोशिश और हमें हमारे जो भाजपा तंजीम है उन्होंने अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमें एसटी देकर हमारा 30 वर्ष का जो 40 वर्ष की जो डिमांड थी वो पूरी की। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। इस दौरान रविंद्र रैना ने कहा है कि मुश्ताक बुखारी न सिर्फ एक सियासी कद्दावर हैं बल्कि एक रूहानी शख्सियत भी हैं जो जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में लोगों पर बहुत ज्यादा असर व रसूख रखते हैं। इनकी बीजेपी में शमूलियत पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मजीद सियासी कद्दावर शख्सियात भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगी और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही पार्टी बीजेपी रह जाएगी। जब गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए, गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस और PDP ने यरगमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। फिर मोदी साहब ने OBC कम्युनिटी को हकूक दिए, जिसमें मरकबान, हजाम, कुम्हार, लोहार, तरखान, चौपान, नजार, तेली, कम से कम 20 लाख से ऊपर आबादी के परिवारों को OBC के दायरे में लाकर इंसाफ किया। वाल्मीकि समाज को हकूक दिए, गोरखा समाज को मोदी साहब ने हकूक दिए और फिर पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके उनको हकूक दिए। ये सरकार सबकी सरकार है। मोदी साहब की हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम करती है। इसलिए जब मोदी हुकूमत ने पहाड़ी कबीलों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जब पार्लियामेंट में बिल लाया तो उन्होंने साफ किया कि पहाड़ियों को अलग से हकूक दिए जाएंगे। इंडिया इत्तेहाद को आज उस वक्त एक बड़ा धचका लगा है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम कियास आराइयों को ठुकरा दिया है और कहा है कि पार्टी इंतखाबात से कबल किसी भी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो ये वाज़ह करना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात से पहले किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होने जा रही है और वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ेगी। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात में पूछे गए सवाल के बारे में उन्होंने कहा है कि वो तवक्को कर रहे हैं कि इंतखाबात लोकसभा इंतखाबात के साथ ही करवाए जाएंगे। इस तरह की दुआ आपने इस सुलझी और उलझी हुई इस रियासत के लिए की। अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हम लोगों की मुश्किलें दूर करे, हमें मुसीबतों से निकाले, हमारे यहाँ अमन आए, हमारे पड़ोसी जो है उन्हें भी समझ आए कि अमन जरूरी है। बहुत हो गए, बहुत बेगुनाह मारे गए, अब अल्लाह माफ करे और हमें उस मुश्किल से निकाले। और अल्लाह से मांगा कि हमारे मौसम जो है जनवरी में जो हमारे बर्फ होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ करे। फारूक अब्दुल्ला एक वाहिद शख्सियत है जो हमेशा पड़ोसी की बात करता था कि जब पड़ोसी सही होंगे हमारे यहाँ भी हालात स्टेबल रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो वहाँ इस वक्त
उछल कूदल है सियासत के हवाले से, किस तरह का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ सकता है और बजाते खुद पाकिस्तान पर? देखिए, स्टेबल पाकिस्तान सारे हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। आप भी बखूबी वाकिफ होंगे जो हालात पैदा हो रहे हैं फार्मर्स की प्रोटेस्ट की सूरत में। फार्मर्स ने, या आपको खुद पता है किसानों ने, जब वो 3 बिलें आई, सब अपोजिशन ने बहुत शोर किया। ये 3 बिलें जो है इन पे नज़रसानी की जाए, इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और इसमें जो खामियां हैं उनको ठीक किया जाए, फिर लाए। मगर ब्रूफ मेजॉरिटी में वो ले आए। उसका नतीजा क्या निकला? करीबन 750 किसानों ने शहादत दी थी। और जब यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तो इन्होंने वो बिलें तीनों वापस ले ली। आज जनरल इलेक्शन आने वाला है। आज किसान फिर से मोर्चा बांधे हुए हैं। क्या पता अब मरकज क्या करे, ये तो वो जानते हैं। और अल्लाह करे कि वो अक्लमंदी का इस्तेमाल करे, वो चीज फिर से दोहराई न जाए। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इलेक्शंस को आप देख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी लग रही है? होगा। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। व्हाट अबाउट सीट शेयरिंग? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे जो सिचुएशन है किस पैमाने में आप देख रहे हैं, स्टेबल है या नहीं? देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि बहुत अफसोस है कि बेगुनाह मारा जाता है, उसे कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है। मगर जो मारने वाला, क्या वो जानता है कि उसका खानदान जिसको उसने मार दिया है उसका क्या होगा? क्या कोई मजहब इजाजत देता है बेगुनाह को मारने का? वो तो गुनाहगार को भी मारने का इजाजत नहीं देता। वो तो कानून है, कानून के सामने जाए। इससे मैं इसकी जबरदस्त अल्फाजों में निंदा करता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस रियासत ने ये बहुत देखा। मेरी जमात में इतने लोग मारे गए कि मेरे पास गिनती नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने आज जिला पुंछ के मेंढर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए तरक्की और इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने दूसरी जमातों की तरफ से तफरका अंगेज हरबों के खिलाफ खबरदार किया है और तरक्की और खुशहाली के लिए अवामी मसाइल पर तवज्जो देने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने एसटी का दर्जा मिलने के बाद राजौरी और पुंछ का दौरा करने वाले वो पहले सियासी रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इनकी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो सरहद पर रहने वाले पाकिस्तानी फायरिंग से मुतासरीन के लिए लोगों को महफूज मकामात पर 5 मरला प्लॉट अलॉट करेंगे। होगा तो उसके 2-3 दिन बाद हमारा सिंबल निशान चुनाव निशान रखे और हमारे इमरान साहब जो नौजवान हैं, डीडीसी हैं, हमारे साथ जो बहुत खिदमत करे, ये आप तक सब तक हमारा चुनाव निशान पहुंचेंगे और उसकी सरबराही भी इन्हीं की लीडरशिप में होगी। सब पार्टियों या जम्मू कठुआ और सांबा के हमारे हिंदू भाइयों, पूरा देश आपको सलाम करता है और आपका हमेशा हमेशा के लिए मरहूम मिन्नत रहेगा। इसलिए एक एसटी बकरवाल और गुजर का काट के नहीं जाना चाहिए, उनका अलग से हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अगर काट के देंगे तो एक तबका जो हजारों सालों से गरीब रहा है, तालीम लोगों को कौन बनाता है? लीडर। लेकिन लीडर का मुफाद नहीं होना चाहिए। पार्टियां आज कहती गुलाम नबी आजाद बी टीम, अरे तुम तो ए टीम रहे हो।
मैं तो कभी बीजेपी की मदद से एमपी नहीं बना मैं बीजेपी की मदद से चीफ मिनिस्टर बना, मैं बीजेपी की सरकार में कभी मंत्री रहा। कौन सा चीफ मिनिस्टर हमारी बीजेपी का मंत्रिमंडल में था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का था ना, किसकी वजारत में? अटल बिहारी वाजपेयी, उमर साहब मंत्री थे, उन्होंने अपनी शुरुआत ही बीजेपी के मंत्री से शुरू की। एक अहम पेशरफ्त में इमदाद बहामी की सेक्रेटरी बबीला रकवाल ने आज जिला डोडा के दुरूदू में एक अवामी राब्ता प्रोग्राम की सदारत की है। एडीडीसी डोडा प्राण सिंह, एडीसी बदरवा चौधरी दिलमीर और डीडीसी काउंसलर वेस्ट युद्धवीर ठाकुर के हमरा सेक्रेटरी ने जिला ऑफिसरान और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान के साथ अवामी शिकायत का अजाला किया है। तकरीब का आगाज मुमकिना स्टॉल्स के मुकम्मल मुआयने के साथ हुआ, जिसने कम्युनिटी के खदशात बराह रास्त हल करने के लिए लिहाजा तरतीब दिया। अवामी दरबार के दौरान ढांचे की तरक्की से लेकर रोजगार के मौके और सरकारी स्कीमों तक के बेशुमार मसाइल को मुकर्रिरीन बशमूल सरपंचों, PRIs और अवामी नुमाइंदों ने रोशनी में लाया। इनमें पानी की फराहमी, बिजली, सेहत की देखभाल, तालीमी सहूलियात, सड़क के राब्ते और सयाहत के इकदाम के मुतालबात शामिल हैं। इसके इर्द गिर्द हैं डुडू पंचायत की, तो हमने सब इशू उठाए, जैसे बिजली, पानी, सड़क और हेल्थ का। तो काफी लोगों ने शिरकत की और बहुत अच्छा रहा। और हम चाहते हैं कि बीबी रकवाल जी जो एक पहले भी एक ब्यूरोक्रेट, अच्छी ब्यूरोक्रेट मानी जाती है और हमारे यहीं से हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा रहेगा इनका आना। और उन्हें आश्वासन दिया है कि हम इस पर गौर करेंगे और आपको इसमें कहीं कुछ न कुछ हम काम करके देंगे। सेक्रेटरी में जाकर हम जो सेक्रेटरी होंगे उनसे बात करेंगे। आज जो हमारे मैडम यहाँ आए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मैडम रकवाल जी, तो इनके आने का हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इनका अचानक ही प्रोग्राम बना, एक दिन का ही में प्रोग्राम बना था। तो यहाँ पर हमारे आस पड़ोस जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ के लोग आए, यहाँ पर उन्होंने अपने अपने मुतालबात इनको सुनाए और जो काम हुए उनके बारे में कहा। तो हमें बहुत खुशी है कि ये काम जो पहले लोगों को ऑफिस में जाना पड़ता था, जम्मू जाना पड़ता था, डोडा जाना पड़ता था, आज डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर यहाँ पर आए हुए हैं। बबीला रकवाल ने ऑफिसरान को हिदायत की है कि वो खेलों की सरगर्मियों में नौजवानों की शमूलियत की हौसला अफजाई के लिए छोटे स्पोर्ट्स कोर्स के क़याम का आगाज करें। आज डोडा डिस्ट्रिक्ट की डुडू पंचायत में मेरा पब्लिक दरबार रखा गया और यहाँ पर जो इस पंचायत के जितने विलेजेस के लोग या आसपास की पंचायतों के लोगों ने आकर हमारे समक्ष काफ़ी सारे इश्यूज रखे और जल जीवन से मिशन से रिलेटेड पानी की समस्या बताई, कई जगह रोड्स की समस्या बताई और स्कूल्स की बताई, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया हमारे सामने। और साथ साथ में कई लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पर काम भी बहुत अच्छा हुआ है और चल भी रहा है बहुत काम। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारी स्कीम्स जो हैं इंडिविजुअल बेनिफिशियरी नहीं, पूरी फैमिली बेनिफिशियरी, पूरी पंचायत के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आई हुई है और सब उसके बेनिफिट ले भी रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चल भी रहा है। सारी जो इन्होंने इश्यूज हमारे सामने रखे हैं मैंने उनको ड्यूली नोट किया है और मेरे लेवल से जो भी इंटरवेंशन चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी लेवल पर लेके जाना होगा, मैं कोशिश करूंगी कि जिस चीज़ का निवारण हो सकता है अंडर रूल्स, अंडर बजटरी प्रोविजंस, क्योंकि हर चीज को बनाने के लिए बजटरी प्रोविजन होनी चाहिए। तो जहां जहां बजटरी प्रोविजन मेरे पास अवेलेबल होगा तो हम रिक्वेस्ट करके इनको जरूर कोशिश करेंगे कि ये भी हल हो जाए। मैम कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो डीसीज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको हर वेडनेसडे अदरवाइज भी पब्लिक दरबार लेना होता है और लेते भी हैं, उनके लिए एक रूटीन में बना के रखा है। उसके अलावा भी वो हर वीक में 2-3 जगह जाते हैं और मुझे पता है कि यहाँ के डीसीज भी दूर दूर इलाकों में गए होंगे, पंचायतों में घूमे होंगे और वो इश्यूज लेकर आए हुए हैं। मोटर व्हीकल महकमे की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से आज टाउन हॉल कपवाड़ा में नेशनल रोड सेफ्टी माह 2024 की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा आयुषी सूदन ने की है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर कपवाड़ा इफ्तिकार नसीम, ARTO कपवाड़ा अनीस अहमद वानी, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट इंचार्ज कपवाड़ा
चेयरमैन वेस्टर्न बस एसोसिएशन कश्मीर मोहम्मद शफी मीर, सदर सुमो स्टैंड नंबर 1 शौकत अहमद मीर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दीगर सरबराहान मौजूद रहे हैं। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेंबरान और ड्राइवरों के मुतासिर कुन इज्तिमा से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, जो जिला रोड सेफ्टी कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, ने ड्राइवरों पर जोर दिया है कि वो रोड सेफ्टी कवानीन की पासदारी करें। उन्होंने कहा है कि रोड सेफ्टी माह मनाने के पीछे बुनियादी मकसद सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत के बारे में बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा करना और मुख्तलिफ सड़क हादसात की वजह से होने वाली अमवात और जख्मियों की तादाद को कम करना है। लोगों की जान चली जाती है। करने की जरूरत जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 जो 15 जनवरी को सही सालिम हूँ, वो मुल्क तरक्की को छूता है और इसमें आप तो उनके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए कीमत और आपके लिए कीमती लम्हात हैं। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर लतीफ साहब, हमारे साथ जुमा साहब अरुण कुमार साहब हैं, वो आगे आएंगे। अरुण कुमार साहब हमारे इशफाक साहब हैं और 31 deaths have happened in Kupwara in the last 1 year. तो क्लियरली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इनफैक्ट डेथ रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स का जो फैटेलिटी रेट है कई मेजर डिजीजेस से भी ज्यादा है। हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर मंजूर पख्तून ने इस माह की 20 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म के जम्मू के दौरे का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि हमें वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और हम पुरउम्मीद हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के लिए भी पैकेज का ऐलान करेंगे। मंजूर अहमद मैं चेयरमैन कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन हूँ। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की विज़िट का सवाल है तो हम हमेशा इसको वेलकम करते हैं। जब भी मुल्क के कोई बड़े आते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं तो एक अच्छी मैसेज पास ऑन होती है, पॉजिटिव मैसेज होती है। तो खासकर मैं टूरिज़म के हवाले से बोलूँगा क्योंकि पीएम ने पिछले 2 सालों से जो हमारे कश्मीर टूरिज़म में जो ग्रोथ हुई है ऐसे पिछले कहीं डिकेड्स में नज़र नहीं आ रही थी। और जो इनकी अपनी मन की बात होती है या जहाँ भी वो चले जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम कश्मीर के टूरिज़म के बारे में वो बात करते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रमोशन है। मेरे को नहीं लगता इससे हमारी कोई बड़ी प्रमोशन होगी और हम आगे ये भी उम्मीद करते हैं जहाँ भी वो जाएंगे तो खासकर कश्मीर टूरिज्म के लिए वो बात छेड़ा ही करेंगे जैसे वो करते हैं। उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वहीं हॉटलियर्स एसोसिएशन के सदर नसीम छाया ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे का खैर मकदम किया है। उनका कहना था कि हमें इस दौरे से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं और हॉटलियर्स का एक अहम मसला है जो कि होटलों की लीज में तोसी है। नसीम छाया का कहना है कि हमें उम्मीद है कि हमें लीज में तोसी मिलेगी। ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। यहाँ हमारा जम्मू में जो स्कीम्स है वो बड़ा एक जम्मू वालों के लिए बड़ा एक शानदार ये हॉस्पिटल बना है और उससे लोगों को बड़ी सहूलियत पैदा हो सकती है। और जो कश्मीर में अब जो रेल शुरू हो जाएगी उसमें तो पूरा हिंदुस्तान अब कश्मीर के साथ मिल जाएगा। और हम चाहते हैं अगर मोदी जी हमारे जम्मू कश्मीर में होटलियरों को भी और भी कोई एमनिस्टीज़ दे देंगे ताकि हमारे जो यहाँ जम्मू कश्मीर में होटलियर है इन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें देखी है, ताकि उसमें भी कुछ बूस्ट वगैरह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात थी। जहाँ तक लीज़ वगैरह की बात है, जो हिंदुस्तान में जो लॉ है हर जगह लीज़ प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो भी लीज़ होल्ड होते हैं उसमें जो लीज़ ऑलरेडी रहा है उन्हीं को कंटिन्यू किए जाते हैं। उनमें जो प्रीमियम्स प्लस करना हो जो भी करना हो वो तो हम उसमें रेडी है देने के लिए। अब जहाँ जहाँ भी ये लीज़ प्रॉपर्टीज़ है उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है ताकि हम भी पीस ऑफ माइंड से अपना काम चालू करें। नामवर समाजी कारकुन जावेद भट्ट ने आज ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बेहद मशकूर हैं कि उनकी ही वजह से जम्मू कश्मीर को पुरअमन बनाने में अहम किरदार अदा किया गया है। उन्होंने कहा है कि आइंदा दिनों में वज़ीर-ए-आज़म एम्स और रेलवे प्रोजेक्ट जैसे दो बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और कुछ बड़े प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये रुके हुए प्रोजेक्ट क्यों है? हम चाहते हैं मौजूदा हुकूमत इस पे ध्यान दे दे। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पर सोचिए
हमारे जो सन ऑफ द सॉइल जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, दुलुप साहब है, जरा आप ये मेहरबानी करके सोचिए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स, हमें नए कामों की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल नए कामों की जरूरत, हमें 2024 में कोई नया काम हमें मत दीजिए, लेकिन हमें जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो तो कंप्लीट करके दीजिए ना। हमें स्पोर्ट्स के हवाले सुमान स्टेडियम है, नहीं कंप्लीट है, हमारे वहां पे इंडोर स्टेडियम है, क्या हमें हक नहीं है? हम खुश हुए जब पिछले महीने हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बारामूला आ गए, उन्होंने वहां पे फुटबॉल का टर्फ दे दिया। क्या हमें पिछले 2 साल से ये मुंगीर लाल के हसीन सपने हमें दिखा रहे हैं कि आपके लिए जी हमने जॉगिंग ट्रैक दे दिया, क्यों नहीं उस जॉगिंग ट्रैक में काम चल रहा है सुभान स्टेडियम में? आपने नहीं देखा लास्ट ईयर हमने इंडस्ट्रियल कप यहां पे खेला, क्या उससे शान हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की नहीं बढ़ी? वर्ल्ड में वो टूर्नामेंट लोगों ने देखा। उसके बाद हमने लगातार साल भर फुटबॉल के और क्रिकेट के हवाले हमने यहाँ पे टूर्नामेंट चले, लेकिन अगर हमें किसी चीज का यहाँ पे फुकदान है जो है ही नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मेहरबानी करके जितने भी हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पे है उन पे काम लगाइए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर खुर्शीद आलम ने आज बीरवा का एक दौरा किया है। यहाँ सीनियर लीडर शौकत अहमद वानी समेत दीगर कई रहनुमा मौजूद रहे। इस दौरान इज्तिमा में पार्टी की निचली सतह पर शमूलियत के लिए लगन पर जोर दिया गया है। खुर्शीद आलम ने पार्टी प्रोग्रामों को तैयार करने और निचली सतह पर पार्टी की ठोस तंजीम साजी के लिए पार्टी कारकुनान से खिताब किया है। खुर्शीद आलम ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान पर जोर दिया है कि वो घर घर और आउटरीच प्रोग्राम शुरू करें। मंजर यहाँ पे हुआ, जो तरीके कार्य हुआ, मैं चिवडारा जो सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा का एक इंतहाई हिसास पोलिटिकली हिसास इलाका है, यहाँ के लोगों का मशकूर हूँ। हमारे जो साथी यहाँ पे हैं जिनकी वसातत से आज की मीटिंग हुई, और यहाँ उनके अलावा जो यहाँ पे लोगों ने जिस मोहब्बत का मुजाहरा किया और पीसी के साथ अपनी अलाइनमेंट, अपनी जो एफिलेशन शुरू की है, मुझे यकीन है इंशाल्लाह इस चिवडारा में इंशाल्लाह पीसी सबसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद गनी लोन एक आइडल की हैसियत से उभर रहा है, एक आइडियल की हैसियत से उभर रहा है। एंड जो काम हमें दिया गया है वो कामयाबी से इंशाल्लाह हम किनार होगा। जो ब्रीफ दिया गया, जो यहाँ पे लोगों ने बातें करी है, चिवडारा के मसाइल बजाते खुद चिवडारा एक मसला बन के रह गया है, इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ है। और अफसोस की बात यह है कि 70 साल जमहूरियत में इस बड़े इलाके में, इतने हाईली पॉपुलेटेड इलाके में हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ कौन सा मसला है जो नहीं है? पानी का मसला, बिजली का मसला, गुर्बत का मसला, बेरोज़गारी का मसला, एवरी जितने भी मसाइल समाजी होते हैं वो सारे मसाइल चिवडारा में है। अगरचे चिवडारा पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव रहा है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीसी पीडीपी को, दूसरी सियासी तंजीमों ने यहाँ पे लोगों का इस्तेसाल किया है, इनसे वोट लिए हैं और इनके काम को, इनकी मोहब्बतों का खिलवाड़ किया है। किस तरह कॉन्फ्रेंस का सरबराह सजाद गनी लोन एक ऐसा नौजवान लीडर है जो जवानों के जज्बात को समझता है, उनके मसाइल को समझता है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को डिग्निटी और डेवलपमेंट में कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी। इट्स ए कॉन्सेप्ट, एक तहरीक बनाना चाहते हैं हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। आज जे&के ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद यूसुफ गनई ने दीगर सीनियर ट्रांसपोर्टर्स के साथ सूबाई कमिश्नर कश्मीर के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी शिकायत से सूबाई कमिश्नर कश्मीर को वाकिफ करवाया है। जिन मसाइल को उन्होंने उजागर किया है उनमें बहुत से इलाकों में गैर कानूनी तौर पर चल रही स्मार्ट बसें, ई ऑटो का बगैर किसी रूल प्लान के चलना, बहुत सी सरकारी बसें अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हैं वगैरह पर बातचीत की गई है। सूबाई कमिश्नर ने उनकी तमाम जायज मांगे पूरी करने की यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि तमाम कवानी मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मुतालबा था कि यहाँ पे जो आरटीसी का इलीगल ऑपरेशन चल रहा है, लाल चौक से, बटमालू से, जहांगीर चौक से, जो इनका इलीगल वो बंद किया जाना चाहिए। तीसरा हमारा था जो स्मार्ट सिटी बसें अपने मन मर्जी के मुताबिक हर रूट पे जाती है, हर रूट पे वायलेशन हो रही है उनकी तरफ से, वो बंद की जानी चाहिए और इकराई अमल मुरतब होना चाहिए। चौथा हमारा था जो ई रिक्शा के लिए रूट्स मुकर्रर किए गए थे, वो उन्हीं रूट्स पे उन ई रिक्शाज़ को चलाया जाए, क्योंकि वो भी इस वक्त इलीगल तरीके से हर एक रूट पे, हर एक चौराहे पे, हर एक कॉर्नर पे लगते हैं, जिसकी वजह से हैम्पर हुआ है। जो मिनी बस और ऑटो रिक्शा एसोसिएशन थे उनका बिज़नेस हैम्पर हो रहा था। पांचवा मुतालबा हमारा था कि यहाँ पे जो
जो जब से ये जन बस स्टैंड बटमालू शिफ्ट किया गया था पारिमपोरा में, वहाँ से ऑनरेबल हाई कोर्ट की 2-4 डायरेक्शंस आई थी कि यहाँ बटमालू में कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, बियॉन्ड पारिमपोरा और बियॉन्ड पांताचो कोई गाड़ी नहीं आएगी। लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए एक तो आरटीसी जो कि सरकारी एक महकमा है, सरकारी गाड़ियां हैं, जब सरकार ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्मनामे को नहीं मानेगी तो सिविल पे कैसे आयद होता। उसके अलावा कुछ सिटरे सोमो, आवारा सोमो, जिन्होंने जो वहाँ से बाईपास से आके टैंकपोरा तक उन्होंने हर एक जगह पे मखसूस अड्डे कायम किए हैं जहाँ से वो सवारियाँ भरती है, जिससे यहाँ के जो जिनको शिफ्ट किया गया था पारिमपोरा में, जिनको रखा गया था। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सीनियर रहनुमा उमर राथर ने आज जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका अवामी आवाज़ पार्टी के सदर सुहेल खान ने जमात में खैरमकदम किया है। सुहेल खान ने कहा है कि हमने आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं और आने वाले दिनों में मस्जिद ने चेहरे भी जमात में शामिल होंगे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने कहा है कि हम आइंदा इंतखाबात में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। पहले तो आपका मीडिया का बहुत शुक्रगुजार है, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ पे आइए, उसके लिए शुक्रिया। ये पार्टी जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी जो मैंने ज्वाइन आज की, फॉर्मली मैंने आज ज्वाइन की, ये इसलिए की कि ये आवाम की एक पार्टी है जो आवाम के दुख सुख में हर समय साथ होती है, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन। ऑफ़र मेरे पास बहुत थे, रीजनल पार्टियों से भी, बाकी पार्टी से जो अपनी स्टेट की पार्टियां हैं उनसे भी बहुत ऑफ़र थे, बट मैंने इस पार्टी को इसलिए चुना कि ये आवाम की एक पार्टी है, इसलिए मैंने इनके साथ हाथ जोड़ा और इनके साथ मैंने आज फॉर्मली ज्वाइन किया जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी के साथ। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के पहले बंदे थे, अब हमारी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की और हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम सबको इन्विटेशन, ओपन प्लेटफॉर्म है, हम सबको ये बता रहे हैं कि आइए ज्वाइन कीजिए, कश्मीर और कश्मीरियत को बचाइए। और इस टाइम आवाम की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है, हमने ओपन प्लेटफॉर्म सबके लिए रखा है और जैसे कि रोज़ बरोज़ हमारी पार्टी ज्वाइन हो रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह हम कश्मीर के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक कश्मीर के लिए हम लड़ेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के कारकुनान की एक मीटिंग आज जिला सदर किसान मोर्चा बडगाम अब्दुल रहमान शेख और नायब सदर किसान मोर्चा बडगाम खुर्शीद अहमद की क़यादत में चिरहारा खाग में मुनक़िद हुई है। मीटिंग के दौरान होने वाली बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुतारिफ करवाई गई स्कीमों पर रोशनी डाली गई है, जिसमें शुरा के दरमियान अहम मालूमात फैलाया गया है। अब्दुल रहमान शेख ने पार्टी के तमाम कारकुनान को हिदायत की है कि वो ज़मीनी सतह पर काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के फ़ायदे समाज के तमाम पसमानदा तबका तक पहुँच सकें। यहाँ पर सब भाइयों ने इसमें शिरकत किया है, स्वागत किया है, हम भी इनकी शुक्रगुजार है। हमने इनको इसमें आगाही किया है कि जो आपको एक बेनिफिशरी प्रोग्राम है, भाई आपका कौन सा काम हुआ है, कौन अभी करना बाकी है, जो बाकी करना है तो वो हम नोट कर रहा है तो वो आगे हम कराऊंगा, जो हो गया तो उसका भी जो काम हुआ है उसका भी लोगों ने शुक्रिया किया है मोदी जी सरकार का। सब लोगों को बताना है भाई हमको जो गवर्नमेंट देता है, इसमें बीज देता है, खाद देता है, दवाई देता है, जो मतलब बागों के लिए टिलर देता है, ट्रैक्टर देता है, मोटर देता है, अगर किसी को मिला है तो वो उसका शुक्रिया कर रहा हूँ, अगर किसी को ना मिला तो उसको मिलेंगे और इमीडिएटली कोई इसमें देरी नहीं लगेगी। अलबत्ता उसको अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है ताकि उसको जल्दी से उसका फायदा उठाए। जो पुरानी बाकी आज तक खानदानी राज जो चला है, उन्होंने अपने खानदान के लिए राज किया है। मोदी सरकार बार बार, मैं कहता हूँ मोदी सरकार बार बार ये आएंगी बार बार, लेकिन अगर कोई भी हो इसमें खानदानी नहीं है, जो मेहनत जितना करे ना उसको उतना क्रेडिट मिलता है। इसमें जात पात नहीं है, इसमें कोई मजहब नहीं है, सब एक देश है, एक निशान, एक प्रधान, तो एक देश, ठीक है। यही कह रहा है कि जहां हमारा कोई बंदा जिसको फायदा नहीं मिला है उधर जाकर उनको इसकी आगाही। हैंडलूम तरक्यात महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर बारामुल्ला ने आज टाउन हॉल कुंजर जिला बारामुल्ला में एक रोजा नमाइश और आगाही कैंप का इनेकाद किया है। असिस्टेंट डायरेक्टर बारामुल्ला जनाब हयात इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने वहां नस्ब करदा स्टॉल्स का मुआयना भी किया है।
देखिए, ये हमारा अवेयरनेस कैंप इस वक्त पूरे कश्मीर डिवीजन में चल रहे हैं। ये खाली अवेयरनेस कैंप्स नहीं चल रहे हैं, हमने इनके साथ छोटी मोटी एग्जीबिशंस भी लाइन अप की हुई है। ये इनका एक प्रॉपर मकसद है। हमने ये प्लान किया था, इसलिए प्लान किया था ताकि जो हमारे ये आर्टिजन्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम आर्टिजन्स, इनको थोड़ा एक एक्सपोजर मिले कि एग्जीबिशंस लोकल लेवल पे कैसे कंडक्ट की जाती है, ताकि हम यहाँ से उठा के उनको फिर नेशनल लेवल या बाकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में जगह दें। एक तो इससे दो चीजें जो हमें हमारा मेन टारगेट है, एक तो हमारा इन आर्टिजन्स को जो हमारी स्कीम्स नहीं आ रही हैं जो एग्जिस्टिंग भी है उनसे इनको थोड़ा बहुत अवेयर कराना, और दूसरा इनको ऐसा नर्चर करना कि ये रेडी हो जाए नेक्स्ट लेवल के लिए, जो हमारी नेशनल लेवल की एग्जीबिशन हो उनके लिए ये रेडी हो जाए। जहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊं कि टेक्नोलॉजी ने सारे बैरियर्स तोड़े, चाहे आप कोई गाँव में है चाहे कोई आप शहर में है। देखिए, डिजिटल लेवल पे कोई भी इंस्टाग्राम पे है कोई आर्टिजन, हम वॉइस हायर सेकेंडरी स्कूल डंगरपुरा में समाजी बहबूद महकमा सोपुर की जानिब से यकरोजा मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस दौरान प्रोग्राम के मेहमान खसूसी जोनल एजुकेशन ऑफिसर जोन डंगरपुरा मोहम्मद अकबर वानी, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर सोपुर फयाज अहमद लोन, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट मौजूद रहे। इसके अलावा इस प्रोग्राम में डांगरपुरा के मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की है। इस दौरान बच्चों को मंशियात जैसी दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहने के हवाले से मुख्तलिफ जानकारी फराहम की गई है। मोटिवेट नहीं करना है, बल्कि हमें उस इंसान को इनकरेज करना है विदाउट एनी जजमेंट। उसको खुद एहसास होना चाहिए कि वो किसी गलत चीज में मुब्तला हो रहा है ना। और यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ जो ये था ड्रग डिमांड रिडक्शन, हर स्कूल में हर जगह इस बारे में वो खुद भी पता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसमें क्लियर डायरेक्शन है हमारी कमिश्नर मैडम की कि जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन है इस पे डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं। और इसका जो बेसिक हमने फोकल पॉइंट रखा है वो रखे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लास्ट ईयर भी हमने डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट प्रोग्राम्स किए जिसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से हमारे एक्सपर्ट आते हैं, जेके पुलिस से एक्सपर्ट्स होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वहाँ से साइकोलॉजिस्ट्स आते हैं जो बच्चों को इल इफेक्ट जो ड्रग्स है इसके बारे में बताते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो बच्चे हैं इसके बारे में जो हम उनको जानकारी देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, ये फिर इसको बाकियों तक पहुँचाए ताकि एक ना एक दिन हम ये जो लत है, ये जो बहुत बड़े एक किस्म का नासूर है सोसाइटी में, ये कम हो जाए। एडवोकेट गुलाम नबी को हिंदवाड़ा बार एसोसिएशन का नया सदर मुंतखब किया गया है। एडवोकेट रफी अफजल नायब सदर, एडवोकेट सज्जाद गनी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। यहां हिंदवाड़ा कोर्ट में होने वाले इलेक्शन में एडवोकेट GN खान ने अपने करीबी हरीफ एडवोकेट नदीम मजीद डार को 9 वोटों से शिकस्त दी है। एडवोकेट गुलाम नबी ने 47 वोट हासिल किए जबकि इनके मध्य मुकाबिल उम्मीदवार ने 38 वोट हासिल किए हैं। दरखास्त करूंगा big hand, have a big hand, please. They provided us best facilities, results were prompt, everything was up to date. I am very thankful to their efforts, very thankful, especially our senior members, Zakir Saab, Riyaz Saab, Shahnawaz Saab. पहले मैं आपके माध्यम से तमाम भारत फ्रेटर्निटी को कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अनकंटेस्टेड जीता है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया कि यही एक कैंडिडेट है जो हमारे कुछ आगे बढ़ सकता है। पहले उनका मैं शुक्रिया था। बाकी जो मसाइल है हमारे बाहर के वो बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे चैम्बर्स की काफ़ी कमी आ रही है। हमारा जो यहाँ पे कोर्ट बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से ये अभी कंप्लीट नहीं हो रही है। इसके लिए हम आगे जाना चाहते हैं और जो ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन की है उनको आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह चैम्बर भी दिलवाएंगे इनको, एडमिनिस्ट्रेशन को के साथ भी जाएंगे, इंशाल्लाह काम करते रहेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द बार। इतनी खुशी हमारे सब बुकला को जाती है जिनने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनको सर्व करूँ यहाँ हमारे बार में, क्योंकि ये वो तबका है जो बहुत सिविलाइज्ड है, सोशल है, इसी के साथ रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये इस पूरे बार की है, हमारे सीनियर्स की है, हमारे जूनियर मेंबर्स की है और जो हमारे कलीग्स हैं उनकी है, जिनने मुझे ये मौका आज दिया कि मैं उनको किसी ना किसी तरीके से सर्व करूं। मेरी प्रायोरिटीज़ सबसे ज़्यादा ये रहेंगी कि विल फोकस ऑन आवर जूनियर्स, जो हमारे मेंबर्स आते हैं यहाँ, उनके जो भी मसले मसाइल हैं उन पे मैं काम करूँगा। हमारे जो बार के मसाइल हैं उन पे काम करूँगा, जो हमारे इंटरनल यहाँ बार के इश्यूज़ होते हैं वो उन पे काम करूँगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।